बात होती थी, ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान। तो जस्ट फ्रेंड थे हम, तब सिर्फ खाली दोस्ती थी हमारी। ये मुझे दिखाते थे, मैं इनको दिखाती थी। ये खुश होते थे मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ, मैं खुश होती थी मैं भारत देख रही हूँ। देश जाए भाड़ में, भगोड़ी नंगा नाच करे, कुछ भी करे, उनसे कोई लेना देना नहीं। और वहीं पे भगोड़ी नंगा नाच नाची आपको लगता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ये भगोड़ी अंदर से इतनी डरी है कि इसकी हालत खराब है। जेल जाने का डर इसे पल पल सताता, रात रातों को इसे नींद नहीं आती। सीमा हैदर को किसी की निकालने की औकात नहीं है। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि योगी जी मोदी जी ही इसे रखना चाहते हैं। नहीं, सीमा हैदर जेल चली गई, सीमा हैदर को आज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, सीमा हैदर को असाइलम मिल गया, सीमा हैदर को तो मोदी योगी जी रखना चाहते हैं। अरे आखिर यह भगोड़ी कौन सा अमृत पीकर आ गई कि इसको सरकार उठाकर फेंक नहीं रही है। के लिए कुछ पाकिस्तानियों ने तो ठेका ले लिया कि सीमा हैदर के नाम से झूठ झूठ फैलाना है। तो दोस्तों, अंदर खाने भगोड़े की ऐसी हवा निकली पड़ी है। इससे पैसा कमाने का जो जरिया यहाँ पे बनाया है ना, इसको ये उतने तक सीमित है। इसकी कोई औकात नहीं है। रघुपुरा की गलियों में नाच रही है ना, नाचना। दोस्तों, सीमा हैदर भगोड़ी छमिया ऐसी छमिया बन चुकी है जिसको हर कोई बजाना चाहता है, जिसका हर कोई मुंह काला करना चाहता है। ऐसी औरत को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस औरत ने अपने फायदे के लिए अपने 4-4 बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको सीमा हैदर की अपडेट देने जा रहा हूं, और अब सीमा हैदर कब तक गिरफ्तार होगी वो इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सब अच्छे से जानते हैं, सीमा हैदर अभी तक हमारे भारत के अंदर अय्याशी कर रही है, यहीं रह रही है और 4-4 बच्चों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर रही है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माँ के नाम पर एक कलंक है, ये बात आप सब अच्छे से जानते होंगे। दोस्तों, लोग नहीं चाहते भारत के कि यह भारत के अंदर रहे और इसकी यहाँ पर रहने के बाद अय्याशी करती रहे। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, उस वीडियो में आपको सारी डिटेल पूरी जानकारी के साथ खबर मिलेगी कि सीमा हैदर कब तक यहाँ पर रहेगी, कब तक जाएगी, कब तक इसके ऊपर कार्रवाई होगी, सब कुछ डिटेल के साथ मिलेगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आपका मैं आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों, भगोड़ी को असाइलम मिल चुका है। भगोड़ी भारत में ही रहेगी और भगोड़ी को भारत में रहने की परमिशन मिल चुकी है। और बात करते हैं सीमा हैदर को लेके, इतने सारे मेरे सामने वीडियोज आए कि सीमा हैदर को असाइलम मिल गया, सीमा हैदर अब नहीं जाएगी, सरकार ने सीमा हैदर को रख लिया है। सरकार जब सरकार ही से रखना चाहती है, कोई क्या उखाड़ सकता है। मतलब तमाम तरीके से बहुत सारे वीडियोज आए। लोगों ने बढ़ चढ़ करके कहा कि सीमा हैदर को किसी की निकालने की औकात नहीं है। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि योगी जी मोदी जी ही से रखना चाहते हैं। तो आप लोग क्यों बोल रहे हो? बहुत सारे ऐसे सवाल थे कि भाई सीमा हैदर तो अब यहाँ से जाने वाली नहीं है, सरकार ने इसे रख लिया है, सरकार की मर्जी है, सरकार भेजेगी नहीं। तो तमाम चीजें। और हमारे एक भाई और एक बहन का मैंने वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बिल्कुल दावे कर दिए कि इसको असाइलम मिल गया, अब ये जाएगी नहीं क्योंकि इसको कोई भेजना चाहता नहीं, खासकर हमारी सरकार। तो अब बात करते हैं, मैं पहले जहां थी आज भी हुई हूं और हमेशा वहीं पर रहूंगी, क्योंकि मुझे भरोसा है मेरे भारत के कानून पर। मुझे कई लोग कहते हैं आप एक ही बात कहते हो और यही एक ही बात तुम्हें लास्ट तक नजर आएगी, क्योंकि ये मेरे कोई कंटेंट नहीं है। ये मुद्दा मेरे देश का, मेरी सुरक्षा व्यवस्थाओं का है, मेरे भारत सरकार का है। मेरे भारत के अंदर एक अवैध घुसपैठी घुसकर आई है, उस अवैध घुसपैठी के जो रंग ढंग है उसका है। इसलिए मैं एक ही बात पर हमेशा अड़ी रहूंगी, चाहे आप देखो या मत देखो। अब बात करते हैं सीमा हैदर को असाइलम मिल गया या कि नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो 2-2 महीने के जिसके बच्चे हैं, नई नई शादी हुई है, पाकिस्तान से आए हैं, उनको उठाकर फेंक दिया। आखिर यह भगोड़ी कौन सा अमृत पीकर आ गई कि इसको सरकार उठाकर फेंक नहीं रही है। चलिए मानते हैं भारत सरकार ने अगर इसे असाइलम दे दिया तो आप दिखाइए ना। अगर आपको ये मालूम है भारत सरकार ने भगोड़ी को असाइलम दे दिया, तो आपके पास उसका कुछ लिखित प्रमाण भी होगा ना, क्योंकि ये पाकिस्तानी घुसपैठिया भाई, इसको भारत सरकार ऐसे तो रख नहीं सकती, परमिशन देगी। अगर भारत सरकार ने परमिशन दे दी, पहले आप उसका सबूत दिखाइए, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है। झूठ मूठ जो आप ह्यूमर फैला रहे हो, जो समाज में फैल रहा है, जो गलत चीजें आ रही है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे देश के लिए और आप सबके लिए। कुछ पाकिस्तानियों ने तो ठेका ले लिया कि सीमा हैदर के नाम से झूठ झूठ फैलाना है। अगर हम बोलते हैं, हमारा थंबनेल में थोड़ा सा क्लिक बिट होता है, उससे आपको चुल्ल मच जाती है, तमाशे कट जाते हैं, झूठ बोलती है ना। और वहीं पे भगोड़ी नंगा नाच नाची आपको लगता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ये भगोड़ी अंदर से इतनी डरी है कि इसकी हालत खराब है। जेल जाने का डर इसे पल पल सताता, रात रातों को इसे नींद नहीं आती। इस बीच आपने देखा होगा भगोड़ी कभी फेशियल करा के आ जाती है, कभी बालों का लुक इतना गंदा करा देती है टेंशन में कि इसको खुद पता नहीं कैसे उठपटांगी हरकतें कर रही है। मेकअप पोत पोत कर जबरदस्ती सोशल मीडिया पर आती है। तो दोस्तों, अंदर खाने भगोड़ी की ऐसी हवा निकली पड़ी है, जेल जाने का तिल तिल पल रही है। ऐसे डर के मारे इसकी हालत खराब है कि कब इसको उठाकर भारत सरकार जेल में फेंक देगी, कब उठाकर इसका तमाशा कर देगी, कुछ पता नहीं। आपने देखा होगा पहलगाम अटैक के बाद एक एक करके सबको उठाकर रिपोर्ट किया जा रहा है ना। आपकी नजर में आप लोग कहते हो कि इसको क्यों नहीं किया जा रहा। तो सोचिए, जो महिला 50 दिनों तक छुप कर रही है,
वो महिला भारत में नंगा नाच नाच रही है, जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं वो डिपोर्ट हो गए, तो कुछ तो कारण होगा भाई इसके पीछे। सरकार ने अगर भगोड़ी को डिपोर्ट नहीं किया है तो मतलब सरकार वीजा वालों को, लीगल वालों को, जिनकी शादियां हो गई, जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे रो रहे हैं, उनको वापस भेज रही है। भगोड़ी को नहीं भेजने का कुछ तो कारण होगा ना सरकार का। तो आप लोग बिना सोचे समझे जो बहुत बड़े बयान दे देते हो। कल मैंने 2-3 वीडियो देखी जिसमें लाइव वीडियो में जिसमें बोला जा रहा था इसको असाइलम मिल गया, तो दिखाइए भैया पर्चा असाइलम मिल गया। मोबिन सर ने यहाँ पे कोई कम्युनिटी डाली है, कोई पोस्ट डाली है जिसमें लिखित दिया हो कि इसको असाइलम मिल गया। मैं यहाँ पे एक ही चीज पे भरोसा करती हूँ, जो इस केस पे लीगली काम कर रहे हैं मोबिन मलिक सर, अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है या भारत सरकार की तरफ से आता है तो उनको ही हम हकीकत समझें। इसलिए मैं कभी नहीं मानती इस 2 टके की घुसपैठिया को हमारी भारत सरकार असाइलम देगी। अब इस बात को लेकर कल बहुत सारे तमाशे देखे थे लोगों ने, व्यूज का खेल बड़ा अच्छा खेला है, व्यूज आना चाहिए, चैनल चलना चाहिए, देश जाए भाड़ में, भगोड़ी नंगा नाच करे, कुछ भी करे, उनसे कोई लेना देना नहीं, जो फैक्ट की बातों से कोई लेना देना नहीं। सीमा हैदर जेल चली गई, सीमा हैदर को आज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, सीमा हैदर को असाइलम मिल गया, सीमा हैदर को तो मोदी योगी जी रखना चाहते हैं। अरे थोड़ा सा रुक जाओ, ठहरो, सब्र करो, क्योंकि भगोड़ी का आपने तमाशा देखा होगा, मैंने इसका ब्लॉग देखा कल थोड़ा, जिसमें इसने सनातन का कोई गाना डाला है, उसमें बहुत सारे हमारे साधु संतों की फोटो भी डाली है। आप अंदाजा लगा सकते हो इस भगोड़ी के अंदर का डर किस तरीके से बाहर निकल रहा है। इस भगोड़ी से कहा जा रहा है अगर तुझे कोई बचा सकता है ना तो वो सनातन धर्म है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और उस आड़ पर ये भगोड़ी नंगा नाच नाच रही है। कल प्रेमानंद महाराज जी का, अनिरुद्धाचार्य जी का फोटो लगा के ये गाने डाल के वीडियो डाल रही थी। वरना सोचिए जो औरत इनलीगल घुसकर आई है उसे क्या मतलब है भाई। सनातन प्रेमानंद महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी, इसको क्या मतलब सनातन? इसने सनातन का लंबा चौड़ा गीत गाना गा दिया, जो इसका भाई जो सुप्रीम कोर्ट का वकील जो इससे करवा रहा है उसके दम पर कर रही है, इसकी कोई औकात नहीं है। और आपने देखा होगा भगोड़ी जब भारत के अंदर एंट्री हुई थी और उसके बाद छुप कर रही थी, उसके बाद जब पकड़ी गई थी इसकी हालत देखी होगी, फेस पे मास्क और जब लप्पू के साथ पकड़ी गई थी इसकी हालत कितनी गंदी थी, कितनी खराब थी। ये इसकी ऐसी आफत कटी हुई थी कि अभी बेहोश होकर गिर जाएगी। आज इसकी हिम्मत बढ़ाने वाला कौन है? ये कुछ जो है तो वकील, लेकिन ये सनातन का आड़ लेकर इस भगोड़ी को बचाने का प्रयास कर रहा है, उसके दम पर ये भगोड़ी फुदक रही है। इसने मेरे प्यारे भैया एपी सिंह कितना लंबा चौड़ा गाना गा दिया। क्या हमारी कोर्ट, हमारी कानून, हमारा सरकार इसके गाने से इसको रुकने देगी? अरे थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, ये इंटरनेशनल मामला है। यहाँ पे अगर अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी गद्दार आके यहाँ पे अपना गाना गाएंगे, सरकार इसको क्लीन चिट नहीं देने वाली है भाई। अपराधी है, इसलिए अभी तक रुकी हुई है, इसलिए अभी तक इसे वापस नहीं भेजा गया है। आपने तो अपनी अपनी बातें रख दी कि भाई सबको भेज दिया, इसको नहीं भेजा, आखिर सरकार का क्या रोल है, इसको नहीं भेज रही, सरकार रखना चाहती है। अरे तेरे सोच समझ के बोला करो। ये पाकिस्तानी इनलीगल घुसकर आई है, इसके भाई साहब को भी पता है इसको जाना ही जाना है पाकिस्तान, लेकिन ये इसने जो भारत का कानून तोड़ा है, जिस तरीके से लगातार तुड़वाया जा रहा है, इसको लंबा भारत में टिकाने का काम किया जा रहा है और इसको जेल तो होनी ही होनी है। अगर आपको ऐसा लगता है जाके पुरानी कुछ लाइवें देख लीजिए और कुछ इसकी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, जब ये आई थी इसका कोई चैनल भी नहीं था, ये पकड़ी गई थी उस समय का देख लीजिए। अब इतनी सारी बातें 2 साल पूरे हो गए, 3 साल तक चलती आ रही है, उसमें कहीं पे भी कोई बात सच हुई कि इसको असाइलम दे दिया सरकार ने, इसको छूट दे दी, इसे क्लीन चिट दे दी? भाई लिखित चलता है, आप लिखित भी दिखाओ ना, तब तो बताओ। हम तो इस भगोड़ी की रोज धुलाई करते हैं, ये जो हकीकत, जो गंदगी दिखाती है उसको हकीकत में हम यहाँ पे दिखाते हैं। इसका रोज हम खाना पीना सोना दुश्वार करते हैं और ये भगोड़ी को रातों की नींद नहीं आती। आपने देखा होगा इसके बच्चों के साथ कैसे कैसा होता है इसी के सामने। ये इतनी सुदबुद हो चुकी है कि इसको कुछ नजर नहीं आता है। इससे पैसा कमाने का जो जरिया यहाँ पे बनाया है ना इसको, ये उतने तक सीमित है, इसकी कोई औकात नहीं है। रघुपुरा की गलियों में नाच रही है ना, नाचने दो, इससे ये सब थोड़ी ना ये फंसेगी और इसके साथ जितने लोग हैं वो फंसेंगे। इतना आसान नहीं है भाई, बेल पर छूटा हुआ इंसान बेल के नियमों को तोड़े और आसानी से उसको भेज दिया जाए, उसका स्वागत करके पाकिस्तान। भगोड़ी कभी पाकिस्तान नहीं जा पाएगी, ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि इसको यहाँ भारत में ही सड़ना है और भारत की जेल में ही सड़ना है। हाँ, ये आई है और इसके बेल के जो कुछ नियम है उसको इसने तोड़ा है। कोर्ट से मुझे लगता है इसको कोर्ट से अब भी नोटिस जा रहे हैं, क्योंकि लप्पू का परिवार गायब है। लप्पू का परिवार अनपढ़ है, बिल्कुल बेवकूफ टाइप का है। वो तब सोशल मीडिया से गायब हो जाता है जब भगोड़ी के ऊपर कानूनी डंडा बजता है। और मैं जानती हूँ, जब मैं ये बोल रही हूँ ना इसका परिवार गायब है, कल परसों कोई ले भी आएगी, क्योंकि ये पैसा फेंकती है, लालच देती है उनको और वो फिर से इसके चैनल पर आ जाते हैं कि को पकड़ कर लाती भगोड़ी। तो इस तरीके का कोई भी चीज बयान ना फैलाएं। कई बार मोमिन सर कह भी चुके हैं भाई, गलत बयानबाजी ना करें जिससे समाज में गलत मैसेज जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है। इसको 100% जेल होगी तो होगी, हमारा दावा है। अब जो इसके देवर बौखलाते भाई बौखलाते रहो, गाली देते रहो, तुम्हारा मुंह कौन रोक सकता है? क्योंकि तुमने तो अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पका लिए हैं कि सीमा भाभी नहीं जाएगी तो मतलब तुमको लगता है तुम्हारे हिसाब से सरकार इनको यहाँ रख लेगी, तुम देवर इसके बिना नहीं रह सकते हो इसलिए सरकार इनको रख लेगी। लेकिन हमारी सरकार हमारे कानून के हिसाब से चलेगी, हमारे जो संविधान है उसके हिसाब से चलेगी, क्योंकि इंटरनेशनल मामला इतना आसान नहीं होता है। जैसे आप कहते हो ना, अगर सरकार चाहे 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट का खेल, 50 दिनों तक कोई औरत छुप कर रहती है हमारे देश के अंदर, 2 मिनट का खेल। पर इन 50 दिनों में इस औरत ने क्या किया भारत के अंदर? और इन 50 दिनों के बाद देखिए भारत के अंदर कितने तमाशे हुए हैं, कितने हिंदू मुस्लिम हुए हैं, कितने श्रद्धालुओं पे अटैक हुआ है, कितने हमारे भारत में हिंदू पाकिस्तान मुद्दे हुए हैं, है ना। हिंदू मुस्लिम इसने किया है, तमाम जो मुंह से बयान देती है वो सामने हो जाता है। और जब भी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम ऐसा कांड होता है तो ये भगोड़ी छुपकर बिल में बैठ जाती है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि हमारे देश में पाकिस्तानी इस्लामी देश की महिला 4 बच्चों को लेकर आई है। अब बड़ा आसान हो जाता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही,
क्यों नहीं कर रही सरकार? अंदर खाने सारे काम हो रहे हैं और भाई समय तो लगेगा। जब इस औरत ने इतने सारे जाल बिछा रखे भारत में बैठकर, छुप कर बैठकर न जाने अंदर खाने क्या किया, तो टाइम नहीं लगेगा? इतनी आसानी से कैसे इसको विदा कर दिया जाएगा? भगोड़ी की ना अंदर खाने आफत कटी हुई है। अगर ना कटी होती ना, कभी सनातन धर्म इतना अच्छा, ये कभी भी नहीं बोलती। ये इसकी मजबूरी है, नहीं बोलेगी तो ये इसको लगता है कि मैं नहीं बोलूंगी तो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बोलेगी तो भी ये फंसेगी भाई। ये हमारा देश है, हिंदुस्तान है। यहाँ पे पाकिस्तान के लोगों का इस तरीके का प्रोपेगेंडा हमारी सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आप लोगों के दिमाग में गलत ख्याल है। भगोड़ी हमेशा सरकार के नजर में होगी, उनकी सरकार इस पर हमेशा नजर बनाए होगी कि कब क्या होता है। कुछ लोगों ने तो दावे किया था इसके सीसीटीवी कैमरा हटा दिया। वो सीसीटीवी कैमरा पहलगाम अटैक के सामने में टाइम में कैसे नजर आ गया? आप सबने देखा ना, तो फिर ये कैसे दावे कर सकते हो कि इस पे किसी की नजर नहीं है? इस पर प्रॉपर नजर है सरकार की। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मैं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, एपी सिंह ने जिस तरीके से इस महिला को गलत चीजों के लिए बढ़ावा दिया है, उससे लोगों में गलत फहमी जाती है। और ये सारी गलत फहमी फैलाने के लिए जो है झुंड एक बैठा हुआ है ना, कि लोगों को गुमराह करो, बेवकूफ बनाओ, लोग आपस में ऐसे बयान दे, आपस में लड़े मरे। ये लोग हमारे देश में जो बैठे हैं, भारत के गद्दार, सबसे बड़े गद्दार हैं। और इन दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस भगोड़ी के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।